बी फार्मा क्या होता है, बी फार्मा हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितने साल का कोर्स होता है, कौन से एग्ज़ाम होते हैं इसके लिए, कितनी फ़ीस लगती है, ठीक है, और आगे चल कर के क्या इसका करियर स्कोप है, कितनी हमें सैलरी मिलेगी बी फार्मा करने के बाद, सब कुछ आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस अबाउट बी फार्मेसी। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। फार्मेसी, फार्मेसी शब्द का पहले मतलब आप लोग समझ लो, तो फिर मैं बी फार्मा और डी फार्मा और बाकी अदर चीज़ें आपको बताऊंगी। सबसे पहले फार्मेसी शब्द का आपको मतलब पता होना चाहिए। फार्मा का मतलब होता है दवाओं से रिलेटेड, और फार्मेसी का मतलब हो गया दवाओं से रिलेटेड। जब आप स्टडी करते हो तो उसे फार्मेसी कहते हैं, ठीक है। सो दवाएं किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, चाहे वो एलोपैथिक दवा हो सकती है, आयुर्वेदिक दवा हो सकती है, अलग अलग प्रकार की दवाएं अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। सो फार्मेसी शब्द का सीधा सा मतलब है दवाओं की स्टडी करना, दवाओं के बारे में पढ़ना, ठीक है। सो इसमें भी दो कोर्स आते हैं, बी फार्मा एंड डी फार्मा। बी मतलब होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, डी फार्मा मतलब होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा बच्चों 2 साल का कोर्स होता है, बैचलर इन फार्मेसी आपका 4 साल का कोर्स होता है। अगर मैं तुलना करके बताऊं तो बी फार्मा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू डी फार्मा, क्योंकि डी फार्मा में ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस कमाने का मौका नहीं मिलता। अगर आप इन दोनों में एग्जैक्ट जो कंपैरिजन है वो देखना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियोस बना रखी हैं। ये वीडियो है, आप जाके देख सकते हो, वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा, बी फार्मा वर्सेस डी फार्मा, ठीक है। अच्छा, फिलहाल हम लोग बी फार्मा की बात कर रहे हैं। अगर आपको डी फार्मा पे स्पेशल वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट कर देना, डी फार्मा पे भी आपको स्पेशल वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल हम लोग बी फार्मा पे स्टिक रहेंगे। बी फार्मा भी बच्चों 2 प्रकार का होता है। एक होता है बी फार्मा, नॉर्मल बी फार्मा जिसे आप कहते हो। दूसरा होता है आपका बी फार्मा इन आयुर्वेदा, यानी कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में अगर आप फार्मेसी करते हो तो उसे हम कहते हैं बी फार्मा इन आयुर्वेदा, ठीक है। ये भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग में कोर्स है। मैंने इसके लिए भी डिटेल वीडियो बना रखी है बच्चों, बी फार्मा इन आयुर्वेदा। ये वाली वीडियो है, आप देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। क्लियर? तो बी फार्मा कैसा कोर्स है बच्चों? अच्छा कोर्स है और एक ग्रेजुएशन कोर्स है। इसके बाद आप ग्रेजुएशन के एग्जाम्स दे सकते हो। इसको करने के बाद आप ग्रेजुएट कहलाओगे। क्या इससे डॉक्टर बनते हैं? तो आंसर है नहीं बच्चों, ये कोर्स करने के बाद नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगता है। दूसरा सवाल उठता है, क्या इसे करने के बाद हम किसी मरीज को दवाइयाँ दे सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन डॉक्टर की सलाह पर। जैसे कि आप अपना फार्मेसी स्टोर ओपन कर सकते हो, नॉर्मल मेडिसिन जैसे बुखार, सर्दी, जुकाम, पेट दर्द, सर दर्द, ये सब की दवाएं आप बिल्कुल दे सकते हो बिना डॉक्टर की परामर्श के भी। जैसे डिस्पेंसरी पे आप जाते हो, लोग दवाएं आपको दे देते हैं, तो आप बिल्कुल उस तरह से दे सकते हो, ठीक है, मेडिकल स्टोर पे। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि उसे कोई स्पेशल तरह की बीमारी हो गई है, ठीक है, जैसे कि मान लो किसी को घबराहट हो रही है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को मान लेते हैं टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, टीबी है, सो इस तरह की दवाइयाँ आप तभी दे सकते हो जब कोई मरीज पहले डॉक्टर से दिखा के आए, तब आपके पास आए तो आप दवा दे सकते हो। आप अपने मन से उसे दवा नहीं दे सकते, ये लीगल नहीं है। हालांकि लोग देते हैं पर ये लीगल नहीं है। लीगल सिर्फ इतना है आपके हक में कि नॉर्मल दवाएं आप दे सकते हो, जो हल्की फुल्की नॉर्मल दवाएं होती है। मान लीजिए किसी को खुजली हो रखी है, दाद हो रखा है, ठीक है, पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, बुखार चढ़ रहा है, ठीक है, इचिंग हो रही है, इन सब केसेस में आप नॉर्मली दवाई दे सकते हो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी। लेकिन बाकी जो सीवियर केसेस होते हैं उसमें डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी होता है, तभी आप दवाई दे पाओगे मरीजों को, ठीक है। नेक्स्ट बात ये था, क्या अपना हॉस्पिटल ओपन कर सकते हो? तो आंसर है नहीं। बी फार्मा वाले अपना हॉस्पिटल भी ओपन नहीं कर सकते, अपना मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, हॉस्पिटल नहीं ओपन कर सकते, और ना ही क्लिनिक। हॉस्पिटल और क्लिनिक ओपन नहीं कर सकते, यानी कि मरीजों को आप देखने के लिए नहीं बैठ सकते हो कि मतलब मरीज आपके पास आए आप उनको दवाई दो, नहीं नहीं नहीं। आप अपना मेडिकल स्टोर ओपन करके बैठ सकते हो। हाँ, आपके मेडिकल स्टोर पर कोई मरीज आता है और कहता है हमें चोट लग गई है, हमें इसकी दवा चाहिए, बुखार हो रहा है, इसकी दवा चाहिए, तो फिर आप दे सकते हो। लेकिन स्पेशली आप ऐसा क्लिनिक खोल के नहीं बैठ सकते कि आप दवाओं देने के लिए बैठे हो क्लिनिक खोल के, नहीं, ये नहीं कर सकते आप, ठीक है। क्या कोई सर्जरी कर सकते हैं? तो जाहिर सी बात है सर्जरी नहीं कर सकते। ओके, सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बी फार्मा इन आयुर्वेदा में भी सेम चीज़ ही होता है, सारी कंडीशन सेम है, लेकिन उसमें आप आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हो। यहाँ पे एलोपैथिक मेडिसिन देते हो, वहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हो। बी फार्मा नॉर्मल कर रहे हो तो एलोपैथिक मेडिसिन, जैसे कि आप जानते हो ना, कालपोल हो गया, डोलो हो गया, या पैरासीटामोल हो गया कोई भी तरह का,
या एल्डिजेसिक हो गया, ठीक है, एनाल्जेसिक हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपकी एलोपैथिक दवाएं हैं, ठीक है। और आयुर्वेदिक दवाएं आप जानते हो, जैसे कि हिमालय का कोई दवा हो गया, ठीक है, लिव 52 दवा आती है, या हिमालय का दवा हो गया, पतंजलि का कोई दवा हो गया, ये सब आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। सो अगर आप आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में स्टडी करते हो तो आप कहलाते हो बी फार्मा इन आयुर्वेदा वाले कोर्स के, ठीक है। और आप नॉर्मल स्टडी कर रहे हो एलोपैथिक की, तो उसे हम नॉर्मली बी फार्मा कह देते हैं। क्लियर। सबसे अच्छा जो बी फार्मा आयुर्वेदा का कॉलेज है वो है आइत्रा जामनगर, और इसी पे मैंने वीडियो आपको बना के रखी है, ये वाली जो कि बी फार्मा आयुर्वेदा पे वीडियो है, आप इसे ज़रूर देखिए। बहुत ही अच्छा कोर्स है और काफ़ी करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर के आएगा, नया कोर्स है ये, और कम मार्क्स में इसमें एडमिशन भी हो जाता है। फिलहाल हम लोग बी फार्मा पे स्टिक रहते हैं, मैंने ये बताना आपको ज़रूरी समझा तो मैंने इंक्लूड कर दिया। आगे बढ़ते हैं। जो बी फार्मा है, नॉर्मल बी फार्मा की बात कर रहे हैं अब सारी बातें नॉर्मल बी फार्मा की होगी, ठीक है। सो जो बी फार्मा है, बैचलर ऑफ फार्मेसी, वो आपका 4 साल का कोर्स है। इसके लिए आपको कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। अगर कोई डायरेक्ट एडमिशन आपको दे भी रहा है तो वो आपको एक तरह से झांसा दे रहा है। हो सकता है आपकी डिग्री फर्जी निकले, कॉलेज फर्जी निकले, आप कॉलेज भी देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, तो भी हो सकता है आगे चल करके आपका जो मान्यता है वो कैंसिल कर दी जाए, ठीक है। आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, एक बात का ज़रूर इंश्योर करना कि वो PCI अप्रूव्ड है कि नहीं। PCI अप्रूव्ड कॉलेज नहीं होगा तो आगे चल के आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, अपना डिस्पेंसरी ओपन करने में, अपना मेडिकल स्टोर ओपन करने में, या फिर कहीं काम करने में भी आपको प्रॉब्लम आएगी। जो भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो वो PCI अप्रूव्ड होना चाहिए। PCI का फुल फॉर्म है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक संस्था है जो कि मतलब अच्छे अच्छे कॉलेजेस को अप्रूवल देती है कि हाँ आपके यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है तो हमने अप्रूव कर दिया। सो ऐसे ही जो कॉलेज को अप्रूवल मिला हुआ है PCI द्वारा, सिर्फ उन्हीं में आप एडमिशन ले। PCI अप्रूवल जिसमें नहीं है, भले ही वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आप उसमें एडमिशन ना ले तो अच्छा रहेगा, ठीक है। सिर्फ कोर्स ही तो नहीं करना है ना, उसके आगे भी तो देखना है, करियर भी तो देखना है, ठीक है। अच्छा, फ़ीस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में 15,000 से 30,000 या कभी कभी किसी किसी कॉलेज में 50,000 तक फ़ीस लगती है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में बात करें तो यही फ़ीस आपकी 50,000 से लेकर के 1-1.5 लाख तक भी हो सकती है। ये पर ईयर की फ़ीस है, यानी कि 1 साल की ट्यूशन फ़ीस है। इसमें हॉस्टल फ़ी या बाकी मेस चार्जेस, अदर चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है। सिर्फ ट्यूशन फ़ीस की बात हो रही है, पढ़ाई का इतना पैसा लगेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपके 12th में PCB है या PCM है, आप दोनों ही लोग एलिजिबल हो, मैथ वाले भी बायो वाले भी, आप लोग इस कोर्स को कर सकते हो। इस कोर्स को करने के लिए कोई ना कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि होता है आपका CUET एग्ज़ाम। CUET एग्ज़ाम्स इंडिया के सभी बच्चे दे सकते हैं, और ये आपका CUET एग्ज़ाम जो है वो इंडिया के मेजरली जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको कवर करता है, और कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस को भी कवर करता है। बी फार्मा के कौन कौन से कॉलेजेस हैं CUET के अंदर, वो मैंने इस वीडियो में बता रखी है। आप नॉर्मली अगर यूट्यूब पे कोई भी टॉपिक सर्च करते हो, जो भी मैं वीडियो बता रही हूँ, आप नॉर्मली सर्च भी कर सकते हो। आप ऐसे सर्च करना, आपको तुरंत मिल जाएगा, बी फार्मा कॉलेज अंडर CUET स्पार्क अप क्लासेस या सुमन यादव, ऐसे आप सर्च करोगे तो आपको तुरंत वो वीडियो मिल जाएगी। कोई भी वीडियो आपको चाहिए, जैसे बी फार्मा आयुर्वेदा की वीडियो चाहिए तो आप सर्च कर सकते हो बी फार्मा आयुर्वेदा स्पार्क अप क्लासेस, आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। सो जो भी टॉपिक है वो टॉपिक डालो, स्पार्क अप क्लासेस आगे लगा दो, तो हमारी वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, सो आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद क्या गवर्नमेंट जॉब लगती है, तो हाँ बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब लगती है, वैकेंसीज़ आती हैं, पर वैकेंसीज़ थोड़ी कम आती है बच्चों। ऐसा नहीं है कि हर साल वैकेंसीज़ आएगी, इसमें हर साल वैकेंसीज़ देखने को कम मिलती है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट जॉब लगती है, वैकेंसीज़ आती ज़रूर है। कितने साल में आएगी इसकी गारंटी नहीं है, ओके। सो इसमें ज़्यादातर बच्चे इस कोर्स को इसलिए करते हैं ताकि वो खुद का अपना मेडिकल स्टोर खोल सके, ज़्यादातर बच्चे इसीलिए इस कोर्स को करते हैं, ओके। अगर आप ये जानना चाहते हो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन सा बेस्ट पैरामेडिकल कोर्स है, तो मैंने इस वीडियो में बता रखा है, आप देख सकते हो, लिंक अगेन लास्ट में मिलेगा, या फिर आप खुद ढूंढ सकते हो कि बेस्ट पैरामेडिकल कोर्स फॉर गवर्नमेंट जॉब, तो आपको वीडियो हमारी मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि इसके बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं जहाँ से बी फार्मा हम कर सकते हैं, तो इसके बेस्ट कॉलेजेस हैं गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, ठीक है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी। कई बच्चे ऐसा भी पूछते हैं कि क्या एम्स से हम बी फार्मा कर सकते हैं,
तो आंसर है नहीं बच्चों, एम्स में बी फार्मा या डी फार्मा जैसा कोई कोर्स नहीं होता। फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी कोर्स किसी भी एम्स में नहीं होता। एम्स के बहुत सारे कॉलेजेस हैं लेकिन किसी भी एम्स में फार्मेसी का कोर्स नहीं कराया जाता है, वो कोर्स है ही नहीं उस संस्था में, ठीक है। तो उसमें आप एडमिशन नहीं ले सकते। अच्छा, नेक्स्ट, कॉलेज, कोई भी कॉलेज आप चूज़ कर रहे हो तो उस वक्त किन बातों का आपको ध्यान देना चाहिए एडमिशन लेने से पहले, ताकि आप सोच पाओ कि आपको एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। तो वो बातें मैं आपको बता देती हूँ, ये बातें आपके लिए जानना ज़रूरी है। पहली बात तो वो कॉलेज PCI से अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होना चाहिए, अदरवाइज़ आप उसमें एडमिशन मत लो, आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। क्लियर। दूसरी बात, आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो वहाँ पे देखो कि लैब सेटअप कैसा है, क्योंकि आपको लैब में भी काम करना होगा, लैब सेटअप देखना आपके लिए ज़रूरी है। लैब सेटअप अगर ओके टाइप का है, ठीक ठाक है तो भी चलेगा। लैब में काम होता है कि नहीं होता है वहाँ के सीनियर से ज़रूर पता करें। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी ले लो, वरना क्या होता है कि फिर बाद में पता चलता है कि कॉलेज अच्छा नहीं है, आप कॉलेज छोड़ते हो, फिर पैसे नहीं रिफ़ंड होते हैं, पैसे रिफ़ंड होने में प्रॉब्लम आती है, इस तरह की काफ़ी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है। सो इसलिए PCI अप्रूव्ड है कि नहीं ये चेक करो, लैब है कि नहीं ये चेक करो। प्लस एक और बात आपको चेक करनी है, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी होते हैं खास करके प्राइवेट कॉलेज जिनमें सीट मान लो 100 सीट है और वो PCI अप्रूव्ड भी है, लैब वगैरह भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है केवल 100 सीट, लेकिन वो एडमिशन 200-300 बच्चों को दे देते हैं। सो बच्चों, जो बाकी के बच्चे हैं ना, वो कहीं ना कहीं उनकी डिग्री फेक कहलाती है, ठीक है, वो उनको सही से काम करने का मौका नहीं मिलता और ऐसे केस में आपकी डिग्री कैंसिल हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। सो आप पूरा चीज़ पता करके ही किसी कॉलेज में एडमिशन लें, ओके। और डायरेक्ट एडमिशन तो बिल्कुल ही ना लें। डायरेक्ट एडमिशन के केस में इस तरह की धोखाबाजी बहुत होती है बच्चों। सो किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप लो, डायरेक्ट तो बिल्कुल मत लो। मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगी किसी भी कोर्स में आपको डायरेक्ट एडमिशन लेने का, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। एक बार चीज़ें समराइज़ कर लेते हैं। क्या बी फार्मा अच्छा कोर्स है? तो हाँ, अच्छा कोर्स है। क्या इससे तुरंत गवर्नमेंट जॉब मिलती है? तो नहीं बच्चों, तुरंत गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, आपको वैकेंसीज़ का वेट करना पड़ेगा। क्या इससे के बाद तुरंत हम कोई जॉब कर सकते हैं? तो हाँ, आप नॉर्मल कहीं जा कर के जॉब कर सकते हो, किसी फार्मा कंपनी के पास या फिर किसी मेडिकल स्टोर पे आप काम कर सकते हो या खुद का भी मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जॉब की कमी नहीं है, बस गवर्नमेंट जॉब की कमी है, ठीक है। कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है? तो स्टार्टिंग सैलरी आप मान के चल सकते हो 15 से 20 हज़ार मिलेगी अगर आप कहीं भी काम करने जा रहे हो। और अगर लॉन्ग टर्म की सैलरी की बात करूं तो आपकी 1 लाख से अबव भी सैलरी जा सकती है। डिपेंड करता है कि आपने कहाँ अपना मेडिकल स्टोर खोल रखा है और वो मेडिकल स्टोर कैसा है, ठीक है। ठीक है, आप किस तरह से उसे चला रहे हो, किस व्यवहार से आप उसे चला रहे हो, आप सही मेडिसिन दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ये सब इन बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू। सब कुछ मैंने बता दिया फार्मेसी के बारे में। फार्मेसी का स्पेशली आप करियर स्कोप जानना चाहते हो कि बी फार्मा का क्या करियर स्कोप है, तो मैंने इस वीडियो में बता रखा है। अगेन वीडियो के आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे कि बी फार्मा करियर स्कोप स्पार्कअप क्लासेस, तो आपको तुरंत वो वीडियो मिल जाएगी। कोई भी वीडियो अगर नहीं ढूंढ पाते हो तो आप हमें कॉमेंट करो, हम लोग कॉमेंट में भी आपको रिप्लाई करेंगे और आपको वीडियो का लिंक दे देंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो स्टूडेंट्स। किसी भी चीज़ से रिलेटेड और डाउट है, स्पेशली अगर डी फार्मा पे आपको स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, बिल्कुल हम लोग आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप ज़रूर बताएं, वी आर देयर टू हेल्प यू। बाय, टेक केयर।